नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भानु ज्ञानशाला पर। तो आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो लिपिक ग्रेड सेकंड यानी एलडीसी और कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती 2024 है, उसके सिलेबस से रिलेटेड और पोस्ट से रिलेटेड है वो बात करने वाले हैं। और आप कैसे तैयारी करें उसके बारे में भी मैं आपको मेरी तरफ से जानकारी देने वाला हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी करें, कैसे करेंगे वो आप समझदार हैं। भी आपको गवर्नमेंट टीचर की करनी है या इस सीईटी के थ्रू 12th पास की करनी है या ग्रेजुएशन लेवल की करनी है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो भर्ती है इसके अंदर बताया गया है कि जो समान पात्रता परीक्षा है सीईटी से सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो है 12th पास की, वो 2022 के अनुसार ही इसको पात्र बताया गया है। क्योंकि 2022 में फॉर्म फिल हुआ था, 2023 में एग्जाम हुआ था सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल और सेकेंडरी लेवल का। उसके बाद में ना कोई फॉर्म भरा गया है ना ही कोई एग्जाम हुआ है। तो ये मेरे को तो मुश्किल लगता है। ये आप मान के चलिए कि 2025 में इसका एग्जाम होगा। ये बता 2024 रहे हैं लेकिन 2025 में होगा। आप तैयारी अच्छे से कर लें। और ये देखिए इसमें अच्छी पोस्टें हैं, 4000 समथिंग ये पोस्ट है, 4197 पोस्ट है। जिनकी अगर बात करें तो शासन सचिवालय जो है उसके अंदर लिपिक ग्रेड सेकंड के हैं, ये 584 पोस्ट हैं। और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी जो आरपीएससी है उसके अंदर 61 पोस्ट है। और राज्य के अधीनस्थ विभाग उनके अलावा जितने भी विभाग हैं उनमें कनिष्ठ सहायक ये एलडीसी होता है, इसमें 2788 है। और टोटल जो है वो 4197 पोस्ट है, जिनमें गैर अनुसूचित और अनुसूचित के ये अलग अलग हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे, आप वीडियो में बने रहें। और आप इसकी तैयारी करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा चैनल भानु ज्ञानशाला, इसके ऊपर आपको ये देखिए राजस्थान की हिस्ट्री की क्लासें ये चल रही हैं। और आप जुड़ेंगे तो कल को टेस्ट होगा तो जिससे आपको पता चल जाएगा। और ये देखिए करंट में क्लासें चल रही हैं। ये वीडियो अगर आज देख रहे हैं तो कल ये क्लास है, ये 19 तारीख को अपलोड हो जाएंगी। और प्ले लिस्ट में जाके ये देखिए ये प्ले लिस्ट है, इसके अंदर आपको क्लासें वो सारी की सारी क्लासें वो आपको मिल जाएंगी, ये देखिए। और वहीं आप अगर कम्युनिटी के अंदर आके देखेंगे तो ये देखिए कम्युनिटी के अंदर आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, जिससे आपको पता चलता रहेगा भी आपकी तैयारी कैसे चली है, कोई पीछे का टॉपिक है वो आपको कितना याद है। और आप लोग जुड़ जाएंगे तो उसके बाद टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर देंगे। बाकी आपको मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दूंगा भी आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो ये 15 तारीख से बता रहे हैं कि इसके एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। वो एसएसओ के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। ओटीआर के थ्रू ये फॉर्म भरा जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपकी एक बार ही फीस लगेगी उसके बाद दोबारा आपकी फीस है वो नहीं लगेगी। तो आप इसका फॉर्म जरूर भरें, चाहे आप जिस मर्जी की तैयारी वो कर रहे हैं। उसके बाद में ये इनके जो पद है उनके अनुसार है भी सचिवालय में सामान्य अनुसूचित जाति जनजाति किस अनुसार इनके जो पद हैं वो आप पढ़ सकते हैं, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं किस में नहीं आते हैं। और ये सचिवालय का है, शासन सचिवालय का, ये लोक सेवा आयोग के पद हैं भी, ये कौन कौन से पद किस हिसाब से डिवाइड किए गए हैं आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये कनिष्ठ सहायक के हैं जो 2788 पद हैं, ये किस किस कैटेगरी के हिसाब से हैं, ये आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक एक देख लीजिए। इनको मैं एक एक को बता के वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। ये आगे के जो दिव्यांगजन उनसे रिलेटेड जो है वो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। ये अधीनस्थ जो विभाग है उनके आधार पर जो है ये आरक्षण के आधार पर आगे। और अब हम चलते हैं हमारे मेन जो पार्ट है उसके ऊपर। ये चीज़ें आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके देख लेना। मैं आपको बस ये थोड़ा बता देता हूँ कि ये इसका जो वेतन है वो मैट्रिक लेवल 5 पे आधारित है। और ये आगे पात्रता परीक्षा तो ये सीनियर सेकेंडरी के बेस पे है। और बाकी ये जो आप किस डिग्री आपने कर रखी है, कौन से बोर्ड पे से है, राजस्थान से है, अदर स्टेट से है। और उसके बाद में ये आपको RSCIT है आपने कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो आप कर लीजिए, ये बाकायदा मेंशन कर रखा है। और इसके अंदर देवनागरी लिपि के अंदर टाइपिंग भी होगी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है हिंदी में। अन्य जो योग्यताएं ये स्वास्थ्य चरित्र ये सब कुछ सबका सही है। आयु है ये देख लीजिए कि 1/25 तक 18 वर्ष हो चुका हो और मैक्सिमम 40 वर्ष का नहीं हुआ हो।
और बाकी ये जो आप जिस भी आरक्षण के आधार पर है आपको कितनी छूट मिलेगी वो आप पढ़ लेना। ये सभी की कैटेगरी वाइज है, वो छूट है वो दे रखी है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप किस कैटेगरी में आते हैं वो पढ़ लीजिएगा। ये अलग है, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस हिसाब से देख लीजिएगा। ये वन टाइम OTR करना है, बार बार आपका शुल्क है वो नहीं लगेगा। अब चलते हैं हम हमारे सिलेबस के ऊपर। ये देखिए ये आ गया हमारा एग्जाम का सिस्टम जो है। ये देखिए 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित। ये भी 3 घंटे का होगा जो 100 अंक का होगा। 50 एक नंबर के शायद 1 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और ये सामान्य हिंदी का है और अंग्रेजी का, ये भी 3 घंटे का होगा जिसमें 100 अंक का होगा। और ये फेज़ 2 है, ये आप पहला पेपर है, ये फेज़ फर्स्ट आप पास करेंगे। उसके बाद में ये आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा जिसमें गति परीक्षण होगा जो 10 मिनट का है, ये 25 नंबर का होगा। दक्षता परीक्षण होगा 10 मिनट का, ये 25 नंबर का होगा। ये हिंदी का है और ये सेम ही इंग्लिश में होगा 10-10 मिनट के 25-25 नंबर के। और उसके बाद औसत अंक निकाल के आपकी मेरिट है वो बनाई जाएगी। तो ये आप तैयारी अच्छी कर लेना ताकि टाइपिंग में अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो आप फेज़ फर्स्ट से है वो कंप्लीट कर लें अपने नंबर, ताकि सिलेक्शन हो जाए। और आपको बता दें ये ABCDE ऑप्शन जो आपको बताया गया कि आप पसंद ना करें तो ई विकल्प आपको पढ़ना है और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। और ई गोला भरने के लिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये देखिए ये बाकायदा मेंशन कर रखा है। और आप 10% से अधिक प्रश्नों में गोला नहीं भरेंगे तो आपको अयोग्य माना जाएगा। ये आ गया सिलेबस। तो इस चैनल पे आपको अगर अगले साल एग्ज़ाम होंगे CET के बाद में, तब तो हो सकता है कि मैं आपको ये पूरा सिलेबस करवाऊँ। बाकी आपको हिस्ट्री जो है, जो राजस्थान का वो है, और दैनिक विज्ञान है, गणित है और हिंदी इंग्लिश जो है, ये चीज़ें आपको, रीजनिंग, ये चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। लेकिन कंप्लीट सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ, और कंप्लीट मैं यहाँ आपको अभी नहीं करवाऊँगा। अगर ये CET के बाद होता है फिर तो आपको कंप्लीट है वो करवाया जाएगा। अदरवाइज आप टेस्ट है वो इस चैनल पर दे दिया करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब टेस्ट आएंगे, टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वीडियो के थ्रू मैं आपको सॉल्यूशन भी आपको बता दूँ हैंड टू हैंड। और ज़्यादा लोग जुड़ गए तो हम टेस्ट है जो टेस्ट के हिसाब से होता है उस हिसाब से टेस्ट है वो ले लिया करेंगे। ये देखिए फर्स्ट पेपर जो है जिसमें सामान्य ज्ञान है, दैनिक विज्ञान और गणित है, ये 100 नंबर का होगा। इसके अंदर ये सामयिक मामले यानी करंट आएंगे। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, इसमें भारत की परिस्थिति, वन्य राजस्थान की भौतिक दशाएं आएंगी। ये राजस्थान से रिलेटेड है, ये कंप्लीट है, ये आएगा। जिसके अंदर राजस्थान में कृषि से रिलेटेड भी आएंगे। जो सबसे पहले अगर भूगोल एवं प्रकृति की बात कर लेते हैं जिसमें भारत की परिस्थिति व वन्य प्राणी आएंगे। उसमें 2 पार्ट हैं। वह जो दूसरा पार्ट है उसमें राजस्थान की भौतिक दशाएं जिनमें जलवायु, वनस्पति, मृदा, भौतिक विभाग, मानव संसाधन। मानव संसाधन के अंदर क्या आएंगे? जनसंख्या, जनजातियां। राजस्थान के प्राकृतिक जनसंख्या से रिलेटेड ये तो कुछ नहीं है, जनगणना से रिलेटेड है थोड़ा सा, ये जनजातियां ही ये काफी है। और राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन है उनमें खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी एवं संरक्षण। उसके बाद में ये 3 नंबर पॉइंट है, इसमें राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास। राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजना, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएं, इनमें पंचायती राज में उनकी भूमिका प्रमुख है। अब ये आ जाते हैं जो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है। इतिहास है की क्लासें वो हमारी चल रही हैं, वो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएंगी शॉर्ट में क्लासें, जिनमें मध्यकालीन इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना। इसका ही आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि अगर मध्यकालीन इतिहास में घुस के बहुत बड़ा है। स्वतंत्रता आंदोलन पूरे राजस्थान में घुसेंगे बहुत बड़ा है। ये राजनीतिक पुनर्गठन, ये जो नॉर्मल जो एग्जाम में आते हैं वही चीज़ें आपको पढ़नी है। ज़्यादा ये नहीं है भी एक एक टॉपिक को लेके बैठ के उसमें घुस गए, सभी में से एक एक क्वेश्चन आएगा मुश्किल से।
तो इनको आप मध्यकालीन इतिहास है, इनको जो नॉर्मली आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, उन्हीं के आधार पर ही ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें भी राजनीतिक चेतना है, ये भी उसी आधार पर पूछा जाएगा। राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं बोलियाँ साहित्य हो गया, लोक संगीत और लोक नृत्य हो गया, ये संत कवि योद्धा लोक देवता लोक देवता, सांप्रदायिक सौहार्द, मेले त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण। उसके बाद में राजस्थान के जो औद्योगिक विकास से रिलेटेड है, जिसमें प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल, खनिज, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। अब आ गया दैनिक विज्ञान, यानी जो अपने साइंस से रिलेटेड भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान, ये चीज़ें मैं आपको करवा दूंगा। ये जो होगी ये चीज़ें आपको यहाँ मैं करवाऊँगा, इनमें ये चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। ये साइंस है, ये साइंस भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन आप कंप्लीट किसी के भरोसे मत लेना, किताब ले लेना, और अगर आप कोई कोर्स लें तो ले लेना। अगर आपको सोचना है भी नहीं मेरे को सिर्फ LDC ही बनना है तो आप लग जाइएगा। ये नहीं है भी आपको किसी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, 1 की देख ली, 2 की देख ली, 5 की देख ली, बस आप मेरे यहाँ टेस्ट से जरूर दे लेना, ताकि आपको पता चलता रहे भी आपके कितने आ रहे हैं, बाकी लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं और आपकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं। और जीके की क्लासें लगाएं तो लगा लेना, छोटी छोटी क्लासें, बड़ी नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट क्लासें चल रही हैं, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो गए, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया, उत्प्रेरक धातु है, धातु, कार्बन, प्रकाश, विद्युत, अंतरिक्ष सूचना, अनुवांशिकी, ये सब मैं आपको यहाँ करवाऊंगा। पर्यावरण अध्ययन, जंतुओं, आर्थिक रेख और गणित भी आपको यहाँ गणित करवा दिया जाएगा। ये देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, मैक्सिमम मार्क्स है ये 100 है, यानी ये 150 आएंगे, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। ये 100 अंक का है तो इसमें 50-50 क्वेश्चन है, ये आपको मिलेंगे जहाँ तक उम्मीद है। हिंदी और अंग्रेजी का जो दूसरा पेपर है उसके अंदर 3 घंटे का ये होगा, एक ही दिन के अंदर एग्जाम होंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर संधि होंगे, समास हो गए, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, युग्म, संज्ञा शब्दों का से विश्लेषण, शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, प्राच्य, वाच्य, क्रिया, वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, प्रशासनिक शब्दावली, और ये हिंदी का अंग्रेजी में, अंग्रेजी का हिंदी में, कार्यालय पत्रों से संबंधित जनरल इंग्लिश, जिसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, ये भी आपको यहाँ करवाई जाएगी। लेकिन जैसे कई टॉपिक हैं वो आपको खुद को ही पढ़ने पड़ेंगे। ये ग्लोसरी से हो गए, जो ऑफिशियल टर्म होगी, सिनोनिम, एंटोनियम, वन वर्ड, परफेक्ट, सनफिक्स है, ये कन्फ्यूजेबल शब्द हो गए, ये कॉम्प्रिहेंसिव हो, गिवन पैसेज ये हो गए, ये लेटर से रिलेटेड है, ये कई चीज़ें होंगी, ये आपके खुद के करने वाली चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको करवा दूँगा। ये भी 75 क्वेश्चन है इसमें आएंगे, ये भी 150 क्वेश्चन का आएगा, यानी सिलेबस काफ़ी है और आप बस लग जाइएगा। और किसी यूट्यूब चैनल के भरोसे में मत फंस जाइएगा, जो आपको कंप्लीट करवा रहा है आप उन्हीं के, कोई भी चैनल आप कर रहे हैं या आप किसी ने पेड कोर्स ले रहे हैं तो जो कंप्लीट आपको भरोसा है उसी पे कीजिएगा। और आपको अपनी तैयारी देखनी है, मेरी क्लासें वो आपको 3 क्लासें मिल रही हैं, और अगर आप काफ़ी लोग जुड़ जाएंगे तो आपको वीकली कंप्लीट 6 क्लासें मिलेंगी। 6 से ज़्यादा क्लासें नहीं मिलेंगी क्योंकि आपको रिवाइज भी करना होता है। तो आप जुड़ जाइए, पीछे क्लासें मिल रही हैं, बाकी डेली आपको क्लासें वो मिल रही हैं सुबह 8 बजे। तो हम मिलते हैं क्लासों में। कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा।